चलिए भाई, तो हम लोग शुरू करते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर का एक्सरसाइज 11.2। इससे पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम लोग पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, तो अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाने होंगे और आंसर लेके आना है ना। तो इससे पहले अगर आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा रिवाइज कर लो, वरना मैं बीच बीच में रिवाइज करवाता चलूंगा। और वीडियो में जो लोग भी देख रहे हैं वे लोग पहले जाके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का वीडियो देखें, या अगर आता है तब तो ठीक है, वरना आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर पहला देखो, इसमें लिखा भी है यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करके आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, लाना है, सिंप्लीफाई करना है, मतलब वही लगाना है क्वेश्चन। ठीक है ना भैया। पहला क्वेश्चन टू द पावर 8। चलिए देखिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास। देखिए हमारे पास यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यूजिंग लॉ, यहां पे आपको लिख भी देना कौन सा लॉ है। देखिए ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। इसको ऐसे डिब्बे में बंद कर देना है। ठीक भैया, बात आ रही समझ में। चलिए नेक्स्ट, अब इसी का इस्तेमाल करना। जैसे यहाँ पे एक ए है, दो ए है ना, यहाँ पे तीन नंबर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 8 कितना आ जाएगा। 3 की पावर 8 4 12 12 12 2 14। ठीक है ना, ये आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन लग गया। ठीक है ना, और थोड़ा सा जो टफ है दूसरा भी आप लगा लोगे, उसमें माइनस करना है। तीसरा भी आसान है, चौथा भी आसान है, पांचवा हम लगाते हैं। पांचवा देखिए, 5 की पावर 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 5 की पावर 3। क्वेश्चन है दूसरे वाले क्वेश्चन में एक आपके पास लॉ है, कौन सा है कि जैसे ए की पावर m है फिर होल की पावर n है, तो ये हो जाता है ए की पावर m इंटू n हो जाता है ना। तो इसी लॉ को हम ध्यान में रखते हुए इसी लॉ का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 5 की पावर 2 गुणे 3 डिवाइड बाई 5 की पावर 3। ठीक है ना, आगे देखते हैं। 5 की पावर 2 तिहाई 6 डिवाइड बाई 5 की पावर 3। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। यही तो लग रहा है, उसी के सामने हमने लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 की पावर 6 माइनस 3। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 की पावर 3। और कौन सा टफ लग रहा है आपको थोड़ा सा, और सब लगा लोगे ना आप लोग। ठीक है, चलिए देखिए, एक काम करते हैं हम, यहाँ पे जितने भी लॉ हैं पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, इसी के बगल में, यहाँ पे बगल में लिख लेते हैं, ताकि हम लोग जिनको नहीं याद है वो देखते रहेंगे, अपना धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, जिनको नहीं याद है वो देखता रहेगा। जैसे पहला कौन सा है, ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n, ये पहला हो गया। ठीक है, दूसरा दिया गया, हम देख देंगे पहला दूसरा तीसरा लॉ इस्तेमाल करना, डायरेक्ट लगा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए दो क्वेश्चन कर लिया होगा, जो नहीं किया जल्दी से उतार लें दोनों क्वेश्चन। देखिए 10वां देखिए, 8 की पावर t डिवाइड बाई 8 की पावर 2, तो कौन सा लॉ लगेगा इसमें। देखिए बेस सेम है और यहाँ पे डिवाइड है, तो बेस सेम है, ये क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 8 की पावर t माइनस 2। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया जो भी वीडियो देख रहे हैं, जैसे इसको बनाते समय रिकॉर्डिंग तो इसमें हुई नहीं है, तो पहला जैसे दूसरा इसमें क्वेश्चन है 6 की पावर 15 डिवाइड बाई 6 की पावर 10, तो इसमें हमने कौन सा लॉ लगाया है, दूसरा लगाया है। पहले 6 लिख दिया, फिर 15 में से 10 को माइनस कर दिया, 6 की पावर 5। ऐसे ही सभी क्वेश्चंस हैं। अगर जो भी सॉल्यूशंस आपको नहीं समझ में आते हैं कैसे किया गया है, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट करने के बाद एक आध जो छोटा सा वीडियो इसके लिए बना दूंगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाँ, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सब कुछ वैसे ही करना है, वैसे ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर फॉर्म, तो पहला क्वेश्चन देखिए, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 4 की पावर 1 क्या 4, 3 गुणे 32, यही तो है। दिमाग लगाइए, देखते हैं कौन बताता है। ये तो 2 की पावर 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है 3 की पावर 4, नो प्रॉब्लम। 4 को हम लिख सकते हैं पावर नोटेशन में, क्या 4 को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर, वेरी गुड, 2 की पावर 2, 3 तो 3 ही है। ठीक भैया, और देखिए ये है 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 2 को अगर 5 बार गुणा करोगे तो 32 ही आएगा, और 2 को 2 बार गुणा करोगे तो 4 आएगा। अब ध्यान से देखो, अब यहां ध्यान से देखो, अब ये जाएगा ऊपर, यहाँ पे पावर 1 है
और यहाँ 2 की पावर 5 है। देखो ध्यान से, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 पे हम पहला लॉ लगा सकते हैं, बेस से पावर को जोड़ देंगे, तो 2 की पावर 3 प्लस 2 लिख लेंगे, हाँ या ना? ठीक है, ये अकेले है तो इसको लिखे रहो 3 की पावर 4। लेकिन अगर ये ऊपर जाएगा तो ये पावर इसमें से एक माइनस हो जाएगी। जानते हो क्यों? मैं आपको बताता हूं। अगर हम इसको इसको और तीनों को भूल जाते हैं तो ये क्या है? ये है 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 3 की पावर 1, और इसका मतलब होता है 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 3 की पावर 1। और जब ऐसा होता है तो हम पावर को माइनस ही तो करते हैं, इसीलिए हमने इसमें किया है। ठीक है ना, 3 की पावर 4 माइनस 1, ये ऊपर गया तो इसकी इसमें से एक पावर माइनस, तो इसको भी हमने यहां से सॉल्व कर लिया। नीचे बचा 2 की पावर 5, तो अभी इसको लिखे रहता है 2 की पावर 5। आगे चलते हैं, ये 2 की पावर 5 हो जाएगा गुड़े 3 की पावर 3, और यहां पे नीचे हो जाएगा 2 की पावर 5। सेम सेम ऊपर नीचे कट हो जाएगा, या तो अब ऊपर ले जाके माइनस कर दो। देखो, हाँ काट दे, हाँ काटना तो आसान है ना। ठीक है, काट दिए, कितना आ गया? देखो, अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तब भी वही आएगा। कैसे? जैसे मालूम मैं इसको कट नहीं कर रहा हूं, जैसे मालूम कट किया तो क्या आंसर आ रहा है? यहाँ 1 यहाँ 1, आंसर आ गया 3 की पावर 3। लेकिन मान लो हम कट नहीं करते तो क्या होगा? तो ये कुछ ऐसा होगा कि 2 की पावर 5 और ये ऊपर जाएगा तो 5 में से 5 माइनस, ठीक, और हो जाएगा गुड़े 3 की पावर 3। अब देखिए, 2 की पावर 5 में से 5 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 2 की पावर 0, और यहां पे हो जाएगा 3 की पावर 3, और 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, और इसको गुणा करोगे तो वही चीज तो आ जाएगी, आंसर वही आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इस स्टेप के बाद ये तीनों स्टेप्स आप लगा लीजिए। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। 5 की पावर 2 की पावर 3 गुड़े 5 की पावर 4, और इस पूरे के साथ डिवाइड में क्या है? 5 की पावर 7। लग जाएगा, आसान क्वेश्चन है, काफी आसान है, बस ध्यान से देखिए आप। चलो ध्यान से देखिए बच्चे, यहां तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला लॉ लगेगा तीसरा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 6 गुड़े 5 की पावर 4। आगे बढ़ते हैं, अभी अभी बढ़ते रहते हैं आगे। अब देखिए, यहां पे हो जाएगा 5 की पावर 6 माइनस प्लस होगा, हाँ वही तो प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? कोई दिक्कत है क्या भाई? यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, यही तो है, बेस सेम पावर ऐड। और देखिए, और यहाँ बेस सेम है तो ये डिवाइड में है, तो आप डायरेक्ट यहीं से -7 भी कर सकते हो डायरेक्ट, मतलब इन दोनों को पावर को ऐड किया, यहाँ पे डिवाइड था तो यहाँ पे माइनस कर दिया। समझ रहे हो? आंसर वही है, करके देखो। ठीक है, चलिए वो वाला भी करके दिखा देंगे, जहां पे ये रहेगा 5 की पावर 6 प्लस 4 और डिवाइड बाई 5 की पावर 7। पहले यही करते हैं, इधर वाला 5 की पावर 10 हो जाएगा डिवाइड बाई 5 की पावर 7। आगे हो जाएगा 5 की पावर 10 माइनस 7, कितना आ गया? 5 की पावर 3। यहाँ पे कितना आ रहा है? हाँ 10 माइनस 7 कितना आ गया? 5 की पावर 3। तो चाहे आप इधर वाला लगा लो, चाहे उसके बाद उधर, तो डायरेक्ट किए में। चलिए भैया, एक्सपोनेंट एंड पावर्स एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर दूसरा। हाँ, दूसरे में पहला और दूसरा मैंने आपको बता दिया है, अभी हम करने वाले हैं तीसरे से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए ध्यान से। यहाँ 25 की पावर 4 है, यहाँ 5 की पावर 3 है। आप 25 को लिख सकते हो 5 की पावर 2 और इसकी पावर 4, हाँ या ना? डिवाइड बाई 5 की पावर 3। अब आगे देखते हैं, यहाँ 5 की पावर 2 होल की पावर 4 है, तो 2 गुणे 4 हो जाएगा, मतलब 5 की पावर 8, ये इससे गुणा हो जाता है ना? डिवाइड बाई 5 की पावर 3। आगे बढ़ते हैं, तो 5 की पावर 8 माइनस 3 कितना आ गया? 5 की पावर 5। ये लग गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, ये 21 है, ठीक है, देखते हैं 3 इंटू ये 7 की पावर 2 है और ये 11 की पावर 8 है। अगर 11 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो 8 में से 3 माइनस हो जाता है, ये समझिए। और नीचे है 21, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 7, लिख सकते हैं कि नहीं? अब 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ 7 की पावर कितनी है? 2। 7 की पावर 2 और यहाँ पे 7 की पावर 1 है, तो जब 7 की पावर 1 ऊपर जाएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे तो माइनस कर ही दिया, तो 11 की पावर 5 बच गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 की पावर 1 गुणे 11 की पावर 5, यही आंसर आ गया। आप 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई मतलब नहीं, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है। देखिए नेक्स्ट, ये 3 की पावर 7 है और नीचे दोनों की पावर जुड़ जाएगी, भाई बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। 3 की पावर 4 प्लस 3, समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ? ठीक है, तो 3 की पावर 7 ऊपर हो गया और 3 की पावर 7 नीचे भी आ जाएगा,
तो दोनों अगर कैंसिल होंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 1, 1। ठीक है ना। नेक्स्ट, 2 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 0 का मतलब 1, 4 की पावर 0 का मतलब 1। आंसर कितना आ गया? 3। ये है, लग गया आपका। जल्दी से जल्दी उतार लीजिए, जितना जल्दी उतारेंगे उतना जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। छठे जैसा ही है लेकिन यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई, वहां पे प्लस था। 2 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 0 का मतलब 1, 4 की पावर 0 का मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब आंसर कितना आ गया? 1। अगर प्लस होता तो 3 आ रहा था वहां पे। ठीक है, आगे देखता हूं। 3 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 0 का मतलब 1, 5 की पावर 0 का मतलब 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1। आंसर क्या आ गया? 2। समझ रहे हो ना? ये अभी और लगाते हैं। 2 की पावर 8 है तो 2 की पावर 8 ऐसे ही लिखे रहो। अब a की पावर 3 और a की पावर 5 है, तो a की पावर 3 अगर ऊपर जाएगा तो 5 में से 3 माइनस हो जाएगा। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी होल की पावर 3। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो जाएगा 2 की पावर 8 और ये हो जाएगा a की पावर 2। नीचे हो जाएगा 2 की पावर, अच्छा कितना होगा? 2 की पावर 6। और थोड़ी दिक्कत होगी, तो यहाँ पे हम पहुंचे थे 2 की पावर 8, यहाँ 2 की पावर 6 आ गए क्योंकि 2 को 3 से गुणा कर दिया। ठीक है ना। a की पावर 5 में से 3 माइनस हो चुका तो a की पावर 2 है। यहाँ ऊपर 2 की पावर 6 और जाके इसमें से माइनस हो जाएगा, जैसे ये है 2 की पावर 8 माइनस 6 और यहाँ पे a की पावर 2 है ही, तो 2 की पावर 8 माइनस 6 कितना आ गया? 2 की पावर 2 और यहाँ पे आ गया a की पावर 2। अब यहाँ पर भी लॉ लगेगा, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो हम बेस को एक साथ कर लेंगे। 2 गुणे a की पावर 2, आंसर आ जाएगा 2a की होल की पावर 2। ठीक है ना।